अक्षरा बता रही थी कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा जुकाम है। आपकी तो तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, कितनी खांसी हो रही है आपको। ऐसे में तो अक्षरा को आपके पास होना चाहिए था, आपने दोनों को यहाँ भेज दिया। नहीं नहीं राजश्री बहन, लल्ला वहीं ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। वो अनन्या की आदत है ना, हाथ मार देती है। वो तो बच्चे हैं लेकिन हम तो बड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है बच्चों को संभालना। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप फिक्र मत कीजिए, हम सब है ना चीकू का ध्यान रखने के लिए। जी, और बाकी सब। गायत्री बहन आप आराम कीजिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइएगा। जी धन्यवाद, रखती हूँ मैं। राधे कृष्ण। गायत्री बहन को तो बहुत खांसी हो रही थी। और क्या कहा उन्होंने? नहीं, बस चीकू का ध्यान रखने के लिए कह रही थी। अरे ये तो बहू की किताब पढ़ रही है ना? क्या लिखा है बहू ने? आप जानेंगी ना भाभी माँ तो चौंक जाएंगी। मुझे तो समझ में नहीं आता, घर की बातें लिखने की बहू को जरूरत क्या थी? हमारी बातों का इतना उल्टा मतलब निकाला है बहू ने। बताती हूँ, हम दोनों पंडित से पूजा कराने जाते थे ना, वो सब लिखा है। कोई पढ़ेगा तो हंसेगा हम पर। अच्छा बड़ी माँ, अब मुझे दीजिए ना प्लीज, अब को दे दीजिए। हाँ माँ, आप थोड़ी देर के लिए अंशु की गोद में दीजिए ना। वर्षा, अनन्या सो गई? जी ठीक है बेटा, तुम जाके उन लोगों से बातें करो, मैं उसके पास जाके बैठती हूँ। थैंक यू गोपी दादी। अंशु नहीं संभाल पाएगा इसे, है ना? है ना? बड़ी बहू नक्श को किसी की गोद में देने के लिए राजी नहीं है। हाँ। देखा वर्षा, बहाने बनाकर टाल रही है। देखो, हमने कहा था ना घर का यही हाल होगा। राधे कृष्ण बेटा। दादू कैसी है? काका। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आप लोग इतनी जल्दी आ गए? वो क्या है ना कि जैसे हमने सुना कि घर पे नक्श आया है तो मीटिंग कल पे टाल दी। अब नक्श से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो कोई मीटिंग है नहीं, है कि नहीं? कभी कभी तो इससे मुलाकात होती है। लाइए ना, हमें दीजिए ना। जी आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए ना। अरे हाथ मुंह सब साफ है एकदम, देखिए ना, हमें सब पता है। आप लाइए, ऐसे दीजिए। पर बड़ी बहू अब तो देना पड़ेगा। इधर बैठो। अरे माँ का फोन। ये तो बड़े मजे से सबको देख रहा है। माँ, अनन्या कहाँ है? हाँ, कहाँ है हमारी लाडली? बस अभी अभी सोई है। चलिए कोई बात नहीं, जब सो के उठ जाएगी तो दोनों बच्चों के साथ एक साथ खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा नहीं? बाबूजी, नक्श आपके पास कितनी देर से है? अब मुझे दीजिए, मेरी बारी है, लाइए। अरे तुमने आ जाओ। संभाल के। हाँ। देखो तो किसी पुच्चर कर रहा है। देखो नक्श, बोलो मामा। बोलो मामा, बोलो मामा। नहीं चीकू, बोलो छोटे मामा। कैसे छोटे मामा? अंशु, तुम जाके पढ़ाई करो अपनी। हाँ अंशु, जब से चीकू आया है उसी के साथ लगा है। छोटी, खेलने देना उसे। अच्छा ठीक है, पहले यहाँ आकर ठीक से बैठो, फिर दूंगा। आओ जाओ छोटे से मोटे से मामा के पास। वर्षा। हाँ मुझे पता है आपको क्या पूछना है। आपकी लाडली ऊपर हाँ वही पूछने आया था। हमारी लाडली बहन का कमरा तैयार हो गया? कुछ चाहिए तो नहीं बोल देना, और हाँ अगर नक्श के लिए भी कुछ चाहिए होगा तो भी बोल देना। नहीं, सब है, मैंने देख लिया है। मुझे लगा कि आप शौर्य। जी माँ। बेटा सुन, देखना दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, एक तस्वीर तो खींच दोनों की। जी माँ। चलो नक्श, स्माइल करो, स्माइल स्माइल स्माइल। वर्षा रुकना, आप बैठ, वो मैं चाय लेके आती हूँ। अच्छा, तो आपने खुद ही लल्ला को उसके ननियाल भेज दिया? भाई वाह, आज हमने सूरज को
पश्चिम से निकलता देख लिया। छोटी दुल्हन ने बहू की खुशियों पे कभी रोक लगाई? जजगी के बाद भी तो गई थी बहू, लेकिन जल्दी आ गई। अब मुन्ना ना है, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है बहू को मायके भेजने का? कहाँ जा पाती है लड़कियां जल्दी अपने मायके? एक शहर में होके भी माँ बाबू जी का लाडू ने कहाँ मिल पाता है। और इस बार तो लल्ला भी है साथ में, हाथों हाथ रखा होगा सबने उसे। लल्ला और बहू का सामान भिजवा दिया था मैंने, अब तक तो पहुंच गया होगा। अक्षरा बेटा, इनकी गाड़ी तो बहुत प्यारी है। हाँ बाबूजी, इसकी छोटे पापा जी ने इसे गिफ्ट की है। अच्छा हुआ ना माँ ने साथ भिजवा दी है, आराम हो जाएगा। बस अनन्या आ जाए फिर चलते हैं। जी तुम लोग निकलो बेटा, शाम हो रही है। अनन्या उठेगी तो अक्षरा और शौर्य उसे छोड़ाएंगे। हाँ बाबूजी, दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप लोग निकलिए, वैसे भी अभी उसे थोड़ा टाइम लगेगा। और वैसे भी आप सब लोग तो अनन्या को रोज अपने साथ ले जाते हैं ना, आज उसे बुआ के साथ खेलने दीजिए। और मैं उसी के लिए तो रुकी हूँ यहाँ पर। आप नक्श को संभालिए, मैं अनन्या के साथ खूब खेलूंगी। लगता है कुछ ज्यादा ही थक गई है, वरना इतना कहाँ सोती है। तुम लोग निकलो बेटा, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। घूमी घूमी जाएगा, हाँ? मजा आएगा ना आपको। बाय बाय टुकू, बाय बाय। चलो मेरा बच्चा, पहले आप ये बिस्किट फिनिश कर लो, फिर हम बाहर जाए, ठीक है? आजा मेरा बेबी, बिस्किट खा लो जल्दी से। अरे अनन्या उठ गई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पापा कब से आपका वेट कर रहे थे कि जब हमारी दुनिया उठ जाएगी तो उससे ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ सीए का फोन। हेलो, हाँ सर, वो बैंक स्टेटमेंट की जेरॉक्स उसी फाइल में है। जी 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 ठीक है, मैं आ जाता हूँ। हाँ पेपर्स भी ले आऊंगा। जी सर, ओके। वर्षा, मुझे वो सीए से मिलने जाना पड़ेगा, 31 मार्च की डेडलाइन है, नहीं क्या तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं चाहता हूँ पापा की अर्जेंट मीटिंग है ना? पापा बेटा, पापा की जरूरी मीटिंग है, नहीं रुक सकते। अच्छा वर्षा, मैं चलता हूँ। प्रेमा बहन आई है। आइए आइए प्रेमा बहन, आइए मीरा बहन। राधे कृष्ण राश्री बहन। राधे कृष्ण। ये लीजिए। यहाँ से जा रहे थे तो सोचा कि आप लोगों से मिलते चले। ओमी, शौर्य, चलो बेटा हम वहाँ चलकर बैठते। जी जी नहीं, आप बैठिए, हम उधर जाते हैं। शौर्य की माँ, आप सब यहाँ बैठकर आराम से बातें कीजिए, हम वहाँ बैठ जाएंगे। आओ बेटा। बहुत अच्छा किया जो आप लोग चले आए, बहुत दिनों से मिलना ही नहीं हुआ। आइए आइए विराज जी, आइए। विराज जी। अच्छा, अक्षर आई है, तभी बड़ी रौनक लगी है घर पर। नाती जो आया है। जी सो तो है, बाल गोपाल की कृपा से ये रौनक तो हमारे घर में रोज ही लगी रहती है। अनन्या जो है चहल पहल करने के लिए सबका मन उसी में लगा रहता है। जी बहन, वो तो है, लेकिन नाती ने आके 4 चांद लगा दिए हैं। बेटा तो आखिर बेटा ही होता है, उसकी खुशी ही अलग होती है। ऐसा सुख बेटियां कहाँ दे पाती हैं। माफ कीजिएगा आंटी जी, हमारे इस घर में नक्श के आने पे जितनी खुशी हुई है उतनी अनन्या के आने से भी हुई। हमारे यहाँ खुशियों में फर्क नहीं करते। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी थी, लेकिन जब अक्षरा का जन्म हुआ तो हमारे घर ढोल नगाड़े बज उठे थे। 3 पीढ़ी के बाद बड़ी मुरादों और मन्नतों के बाद ही आई थी। औरों का तो नहीं पता, लेकिन हमारे घर में बेटों की हमेशा यही शिकायत रहती है कि बेटियों को ज्यादा प्यार क्यों दिया जाता है। मैं इस घर की बेटी हूँ और मुझे हमेशा दादू से ज्यादा प्यार और दुलार मिला है, और मुझे पूरा यकीन है जब नक्श बड़ा होगा ना तो इसकी भी यही शिकायत रहेगी कि अनन्या को इतना प्यार और दुलार क्यों मिल रहा है। हाँ, जैसे मुझे रहती है। वो तो
मैंने ऐसे ही कह दिया था। देखिए मीरा बहन, हम अपने बच्चों को लड़के या लड़की की नजर से कभी नहीं देखते। लोग आके बिना सोचे समझे कुछ भी कहते, वो अपनी सोच को दूसरों के ऊपर भी सही मान लेते। ऐसे लोग वो होते हैं जो बेटे को अपने घर का चिराग समझते हैं। खुद एक औरत है, एक लड़की को जन्म भी दिया है, उसके बाद भी ऐसी बात कर रही थी, विश्वास ही नहीं होता। सच कहूं तो मेरी जो बेटे की चाह थी वो अक्षरा की वजह से पूरी हो गई। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे घर में अनन्या से ही रोशनी होती है। हमने देखा है कि अनन्या हम सबके लिए क्या है। और वैसे भी इस घर में कभी भी बेटा या बेटी को लेकर भेदभाव नहीं किया गया। उन क्या करते होंगे? बेटियां परिवार को बांध के रखती है, उन्हीं से तो घर होता है। और वैसे भी अनन्या तो हम सबकी जान है, लाडली है इस घर की, है ना अनन्या? नहीं? चिड़िया दिखाओ, चिड़िया कहाँ है चिड़िया? अरे बाल कहाँ है आपके बाल? अरे बहुत। अब छोड़िए ना, उनके विचार हैं, वही जाने। हम लोग क्यों परेशान हो? हमें तो गर्व है अपने बच्चों पर। अरे बस बस बस, क्या हो गया? ये रो क्यों रही है? अनन्या, क्या हुआ? आजाओ आजाओ आजाओ, बुआ के पास आ जाओ। क्यों रो रहे हो आप? हाँ? मैं तो नीचे आप ही का वेट कर रही थी। क्या हो गया? बेबी? बेबी तो आपके दादा दादी के साथ है। चलो हम भी खेलते हैं। हाँ? क्या सोच रही है? कुछ नहीं, उन सब की बातों का बुरा मत मान। वैसे बागीचे में तो बिल्कुल भी नहीं रोया, इतना खुश था, मजे से सबको इधर उधर देख रहा था। बड़ी माँ, ये वो अनन्या का गिफ्ट आप देना ही भूल गई थी, वो मेरे कबर्ड में रह गया था। क्या है माँ? कुछ नहीं बेटा, वो बस अनन्या के लिए तोहफा लेके आई थी। जब उसने अंग्रेजी के पहले एक दो शब्द जैसे वो ए बी ये बोले थे, वर्षा ने उसे सिखाया। बस तेरी चिंता में अपनी लाडो रानी को देना भूल गई, अब मौका मिलते ही दे दूंगी। अंशु बेटा, जा मेरी अलमारी में रख दे और याद दिला देना मुझे। हाँ जी। अक्षरा, ला चीकू को मुझे दे। वैसे शाम को ये अपने नानी के साथ घूम के आया ही है, अब ये छोटी नानी के साथ थोड़ी देर रहेगा। गोपी दादी, आप इसे संभालिए, मैं इसके लिए खिचड़ी लेके आती हूँ। मैं हाथ धो के अनन्या को खिचड़ी खिला देती हूँ। नहीं नहीं माँ, आज अनन्या को खिचड़ी उसकी बुआ खिलाएगी, मैं जाकर हाथ धो के आती हूँ। हाँ दीदी, आप इसे संभालिए, मैं अंशु को देखती हूँ। मेरा राजकुमार, अरे जानता है तेरी नानी तुझसे कितना प्यार करती है। माँ, अनन्या की खिचड़ी बेटा अक्षरा को दे दे, वो खिला दी। मेरा चंदा है छोटा सा, हाँ मेरी जान है, तू जान। गोपी दादी दीजिए, इसे खिचड़ी खिला देती हूँ। ले जाओ इसे। आजा मेरा प्यारा सा बेबी, प्यारा सा बेबी है ना, छोटा सा। चलो खाई खाई करेंगे। आहा, कौन खाएगा कौन खाएगा? ये खिचड़ी खाएगा मेरा बच्चा, मेरी सोन चिड़ैया है। अरे भाई गायत्री जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? जी अब पहले से तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ आपको, ऐसा खांसी जुकाम होना तो
तो डॉक्टर के इलाज से ज्यादा भाभी माँ का घरेलू इलाज काम आता है। आज सोचा भाप लेकर सोऊं, रात आराम से गुजरेगी। वैसे सच तो ये है गायत्री जी, जिसकी वजह से आपकी तबीयत तुरंत ठीक हो जाती, उस लल्ला को तो आपने ननिहाल भेज दिया। यदि आपने उसे भेजा ना होता ना, तो इस समय वही आपका रामबाण इलाज होता। आप भी ना, वैसे सच कह रहे हैं आप, याद तो बहुत आती है उसकी। बहू का फोन है। लो जी, आपकी बहू भी आपकी मन की बातें जानती है। कीजिए, बात कीजिए। मैं अभी आया कपड़े बदल। हाँ बहू। हेलो माँ, राधे कृष्ण। कैसी तबीयत है अब आपकी? अब ठीक है। लल्ला कैसा है? ध्यान रख रही हो ना उसका? मायके में सबके साथ इतनी व्यस्त मत हो जाना कि लल्ला पर ध्यान ही ना दो। नहीं नहीं माँ, मैं उसका पूरा ध्यान रख रही हूँ। वो माँ, मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जो आपने समझा वो अरे माँ, आपको तो बहुत तेज खांसी आ रही है। हाँ बहू। आप आराम कीजिए माँ, ज्यादा बात मत कीजिए, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया डुग्गू? क्या हो गया? ऐसे नहीं रोते। हाँ, आप अच्छे बेबी हो ना, बस बस। क्या हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसे रोते नहीं। हाँ अक्षरा, बेटा कहीं इसके पेट में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं दादी। आइए अक्षरा, हमें दीजिए बेटा। हाँ बाबूजी। देखिए, हम कोशिश करते हैं। बस 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 बस। आज अनन्या, बेटा संभाल के। चीकू को कहीं लग ना जाए। अनन्या, मेरे पास आ जाओ, हम वहां बैठते हैं। छोटा बेबी है ना? लगता है थोड़ा आराम मिला। अरे हाँ अक्षरा, बेटा मैं तेरी किताब का वो वाला हिस्सा पढ़ रही थी जिसमें तूने अपने होने वाले बच्चे के बारे में लिखा है। कैसा दिखेगा, कैसा होगा, और हम सबकी उम्मीदों के बारे में भी लिखा है। सच, वो प्रसंग पढ़ के तो बहुत मजा आया। और देखो, आज ये जनाब सबके सामने है, सबकी आंखों के तारे बने हैं। चुचू जाना है आपको? चलो ला, मैं करा लाती हूँ। नहीं नहीं, तू बैठे यहाँ सबके साथ, मैं जाती हूँ। चलो। वैसे अक्षरा, तुम्हें अपनी डायरी अभी भी लिखनी चाहिए कि कैसे नक्श की नानी उसे लेकर चिंता मुक्त नहीं होती। जब वो पैदा नहीं हुआ था तब भी हिदायतें, और अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है। बेटा, बड़ी बहू की हिदायतें अनन्या के लिए भी वही थी। ये खिलाओ, वो करो, ऐसा ना करो। क्यों माँ, तो नहीं बोला करूँ क्या मैं? नहीं नहीं बड़ी बहू, जरूर बोलो। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। मैं नहीं जानती नानी दादी को ये सब कुछ करने में कितना सुख मिलता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसे देख के तो मेरा मन ही नहीं भरता। और देखिए ना, अनन्या वो तो हर समय मेरे पास रहती है, लेकिन फिर भी जरा आंखों से इधर उधर हुई तो मैं छटपटाने लगती हूँ। चलिए, अच्छा ही है ना, भगवान ने आपको सारे सुख छप्पड़ फाड़ के दिए, दोनों ही बच्चे आपके सामने। बड़ी बहू जी माँ। अंशु को दूध दे दिया? जी माँ, वो तो सोने भी चला गया है, पढ़ने के लिए जल्दी उठा था ना। माँ मैं नेचे को फोन करती हूँ। माँ, वो खंगौर की तैयारियों के बारे में आपने पंडित जी से बात कर ली? हाँ बेटा, उनसे मैंने बात कर ली, पर सवेरे दफ्तर जाते उस समय उनसे मिल लेना। ठीक है माँ। मीटिंग कैसी रही आपकी? बस अच्छी रही। अभी तो सिर्फ क्लाइंट से मिले हैं। कल मिस्टर राठौर के साथ मिलकर सारी प्रेजेंटेशन पूरी कर लेंगे। लक्ष्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है, लगता है आपको बहुत मिस कर रहा है। हाँ अक्षरा, आपको एक मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ। फ्लाइट में मेरे बगल में ना एक लेडी बैठी हुई थी। उनका बच्चा जोर जोर से रो रहा था। शायद फ्लाइट में पहली बार ट्रैवल कर रहा था, इसलिए काफी परेशान था। और फिर फ्लाइट में तो वैसे भी बच्चा बहुत परेशान हो जाता है। अरे बाबा, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। फिर मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। फ्लाइट लैंड होने तक जनाब मुझे ही देखकर मुस्कुराते रहे, और उसके मम्मी पापा भी काफी परेशान हो गए कि भाई मैंने ऐसा क्या जादू कर दिया उस पर। फिर मैंने उन्हें नक्श के बारे में बताया। वैसे दूसरों के बेबियों को आप बहुत चुप कराते हैं, खुद का बेबी तो आपसे चुप होता नहीं है। भाई वो तो अपनी मम्मी का चमचा बन गया, इसीलिए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अच्छा, खाना खाया आपने? नहीं, बस खाना खाने ही जा रहा हूँ।
सोचा आपको पहले फोन कर लेता हूँ, बाद में वक्त नहीं मिलेगा। बस बस नहीं रोते, माँ भी आ जाएगी। अक्षरा, आप एक काम कीजिए, आप मेरा ढेर सारा प्यार ना नक्श, अंशु और अनन्या में बांट दीजिए अपनी स्वीट सी किस देकर। और भाई मेरे हिस्से की किस आप संभाल के रखिए। आगे आप अनन्या, अनन्या देख, जो तेरा छोटा भाई रो रहा है ना, आजा इसको उस पे बिठाएंगे। हाँ, अभी वो आएगी फिर तू लेटना। हाँ, आजा। माँ शाबाश, आजा। ले ले, बस बस बस, नहीं रोते। अक्षरा, आप जानती हैं मिस्टर राठौर ने हमारे डिजाइन के लिए क्या कहा? अरे मेरा छोटा राजकुमार, आजा। ऐसे कमरे में ले जाती हूँ, सुला देती हूँ। लगता है वर्षा को बुरा लग गया।